वासना इन्हें फंसा न सकी। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 15। रामकृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य की कसौटी करने का माथुर बाबू को विचार आया। एक दिन रामकृष्ण एकांत में बैठे थे। दोपहर का समय था। ये मौका देखकर माथुर बाबू ने रूपवती युवतियों को, वेश्याओं को रामकृष्ण के पास भेजा। खंड में प्रवेश करते ही उन स्त्रियों ने द्वार बंद किए और अपने सारे तूफान शुरू किए। रामकृष्ण ने उनके सामने देखा। उनकी बातें बहुत ही बेकार लगी। इतना ही नहीं, परंतु उनकी काया, उनके स्वरूप में अत्यंत विभत्सता दिखी। सिर्फ कल्पना कीजिए, एकांत, सामने से रूपवती का आना, दरवाजे बंद करना। हम वहां पर होते तो क्या करते? इसी प्रश्न के उत्तर में हमारा कैरेक्टर छिपा हुआ है। रामकृष्ण को उनमें माँ के ही दर्शन हुए और वे भावों में आकर छींकने लगे, माँ आनंदमयी, माँ ब्रह्ममयी, माँ आनंदमयी। गहरे अंतर से सहज रूप से आए और मातृत्व के निर्दोष स्नेह को भर कर लाए इन शब्दों ने उन युवतियों को कंपा दिया। इधर रामकृष्ण की आंख से माँ के स्मरण में आंसुओं की धारा बहने लगी। युवतियां भयभीत हो गई और रामकृष्ण के पैरों में गिरकर पुनः पुनः क्षमा मांगकर वहां से विदा हो गई। ऐसी आत्माएं खुद तो बचती ही है, लेकिन सामने वालों की भी आंखें खोल देती है। शुकदेव नामक युवा हुए। पूर्ण ब्रह्मचर्य के चमकते तेज से उनका ललाट चमकता था। यौवन की चमक के दर्शन कर स्वर्गलोक की रंभा धरती पर दौड़ी आई। उसे शुकदेव का देह सुख पाना था। शुकदेव को ललचाने के लिए उसने कई प्रयत्न किए, परंतु वो पूरी तरह विफल रही। अंततः उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि शायद मनुष्य लोक की स्त्री की तरफ तुम्हारा दिल नहीं खींचता होगा, क्योंकि उनके शरीर में सर्वत्र अशुचि भरी हुई है। बेचारी अशुचि का ही भंडार है, परंतु मैं तो स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। मेरे शरीर में कहीं भी अशुचि ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मेरे पेट में जरा सा भी विष्टा यानी कि टॉयलेट आदि नहीं मिलेंगे। तो तुम मेरे प्रति क्यों विरक्त रहते हो, यानी कि अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हो? मेरा क्यों स्वीकार नहीं करते? युवा शुकदेव ने कहा, क्या ऐसा है? क्या तेरे पेट में विष्टा नहीं है? तो जा, अगले जन्म में मैं तेरे पेट से जन्म लूंगा। बेचारी अप्सरा, उसके काम राग का, वासना का सुपड़ा साफ हो गया। जो वासना का भोग करने आई थी उसे ही अपनी माँ बना दिया। अब अप्सरा क्या ही बोले। स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य का नाम था विभूतानंद। एक गांव में चातुर्मास पूर्ण करके विभूतानंद जी ने विदा ली। जिस पर उपकार किया वो लोग उन्हें विदा करने गए। 6 मील दूर के एक गांव तक विदा करके विभूतानंद जी के अंतिम चरण स्पर्श कर लोग लौट आए, परंतु एक स्त्री जिसके अंतर में विभूतानंद जी के प्रति चातुर्मास के दौरान विकार भाव, वासना भाव जाग उठा था, वो नहीं गई। सब चले गए। इसके बाद विभूतानंद जी मकान के एकदम अंदर के खंड में गए। वह स्त्री भी उनके पीछे एकदम अंदर आ गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और गंदे पोजेस देने लगी, जिसे देखकर किसी को भी विकार भाव आ जाए। विभूतानंद जी समझ गए कि मामला विचित्र है। यह स्त्री सर से लेकर पैर तक विकार से, वासना से सुलग उठी है। यदि थोड़ी सी भी सुंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति न हो तो ऐसे प्रसंग में टिकना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। यदि जीवन में कुछ प्रकार के चरित्र का ओज और तेज प्रकट न हो तो विकारों की बाढ़ से बचना प्रायः असंभव है। विकारों के सामने टक्कर लेने और जीवन को अनिषुद्ध रख देना जरा भी सरल बात नहीं है। विभूतानंद जी उस स्त्री के सामने वेदक दृष्टि यानी कि शार्प दृष्टि से देखते रहे। उनकी आंखों से ऐसी धारदार तेज दृष्टि पड़ी कि वह स्त्री कांप उठी। उसी समय विभूतानंद जी बोल उठे, माँ, तुझे कुछ लेकर ही जाना पड़ेगा। इन शब्दों से ऐसी प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई कि उस स्त्री के विकार भाव, वासना भाव एकदम शांत हो गए। पूज्यश्री का इन घटनाओं का वर्णन करना, ऐसा लगता है ये सभी युवाओं के लिए इशारा है कि अगर गंदगी से बचना चाहते हो, मान लो पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज, व्यभिचार आदि से बचना है, तो एक तगड़ा उपाय है हर स्त्री में माता के दर्शन। पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों में से किसी एक के प्रति भी विकार भाव, वासना भाव की चिंगारी भड़के, तुरंत उस स्त्री को अपनी माँ यदि व्यक्ति मानेगा तो तुरंत वासना शांत हो सकती है। कोई कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, कम से कम अपनी माँ के साथ भोग भोगने का तो नहीं ही सोचेगा। इसलिए हर स्त्री में माँ के दर्शन, यही इशारा है, यही सुंदर उपाय है। आगे के एपिसोड्स में हम विशिष्ट कोटि के सम्यक दृष्टियों, देश वीरतिधर या सर्व वीरतिधर के उत्कृष्ट कक्षा के आध्यात्मिक चमत्कार भरे दृष्टांत देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।